पिछले व्याख्यान में हमने तर्क संग्रह के अंतर्गत आने वाला गुण पदार्थ 24 बताए और गुण पदार्थों में 11 तक हमने आपको पिछले व्याख्यान में बता दिया था। आज हम 12वां नंबर का जो गुण है उससे प्रारंभ करते हैं। 12वां नंबर का है गुरुत्व। ये कहता है, इसका लक्षण है आद्यपत्नः सम्माहि कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति। आद्य पतन यानी कि प्रथम गिरने का जो असमवायी कारण गुरुत्व कहलाता है, यह पृथ्वी और जल में रहता है। नंबर 13 आता है द्रवत्व। इसका लक्षण दे रहे हैं आद्य स्पंदनः समवायी कारणम द्रवत्वम पृथ्वी व तेजोः वृत्तिः तद द्विविधम सांसादिकम नैमित्तिकम च। सांसादिकम जलेः नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो। पृथ्वीवया घृत्वा अग्नि संयोगजन्यम द्रव्यत्वम तेजसी सुवर्णोः दो। इसका लक्षण बताया है। इसको स्पष्ट करने के लिए है आद्य स्पंदन यानी कि प्रथम बहने का जो असमवायी कारण है वह द्रव्यत्व होता है और यह द्रव्यत्व पृथ्वी जल और तेज में रहता है। द्रव्यत्व दो प्रकार का होता है। सांसादिकम माने कि स्वाभाविक और नैमित्तिक यानी कि कारणजन्य किसी अन्य के प्रभाव से होने वाला, अग्नि आदि तेज संयोग से होने वाला। सांसादिकम द्रव्यत्व जल में और नैमित्तिक द्रव्यत्व पृथ्वी व तेज में होता है। पृथ्वी घृत आदि में अग्नि के संयोग से नैमित्तिक द्रव्यत्व और तेजस सुवर्ण आदि में भी अग्नि के संयोग से द्रव्यत्व होता है। अथवा स्वाभाविक द्रव्यत्व जल में होता है और नैमित्तिक द्रव्यत्व पृथ्वी व तेज में होता है। पृथ्वी में घृत आदि वस्तुओं में अग्नि के संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रव्यत्व है। तेज में सुवर्ण आदि में अग्नि संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रव्यत्व है। 14 नंबर आता है स्नेह। इसका लक्षण है चूर्ण आदि ही पिंडी भाव हेतुर गुण है। स्नेह जल मात्र वृत्ति है। चूर्ण यानी कि बुरा आदि के पिंडी भाव हो जाने के कारण रूप गुण को स्नेह कहते हैं। यह केवल जल में रहता है। इससे आगे आने वाला 15 नंबर का शब्द गुण है। इसका लक्षण है स्रोतग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्र वृत्तिः स द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकस्य तत्र ध्वन्यात्मको विहेरयादो वर्णात्मकम संस्कृत भाषा आदि रूप है।
शब्द का लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि स्रोत इंद्रिय कर्णग्राह्य गुण को शब्द कहते हैं। यह केवल आकाश में रहता है, अर्थात आकाश का विशेष गुण है। शब्द को दो प्रकार माना है शब्द के, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द में भेरी आदि वाद्यों के बजाने से उत्पन्न होता है, और वर्णात्मक शब्द संस्कृत भाषा आदि की स्वरूप वाला होता है। संस्कृत भाषा आदि का स्वरूप वाला होता है। इस प्रकार शब्द का यहाँ स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। अब आता है 16 नंबर का जो गुण है वह बुद्धि है। बुद्धि किस प्रकार से है, कैसे है, इसका यहाँ आचार्य नम्भट ने स्पष्ट किया है कि सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम सा द्विविधा स्मृतिरनुभवस्य संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव स द्विविधम यथार्थो अयथार्थस्य। बुद्धि का लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण व्यवहारों के कारण रूप गुण को बुद्धि माना जाता है और इसे ज्ञान भी कहते हैं। बुद्धि को क्या कहते हैं? ज्ञान। बुद्धि के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्मृति को स्मरण करना, और नंबर 2 है अनुभव। संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्मृति से भिन्न ज्ञान जो है वह अनुभव कहलाता है। फिर आगे बता है कि अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। स्पष्ट कर दिया कि यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। बुद्धि है, बुद्धि के दो भेद कर दिए, स्मृति अनुभव, और अनुभव है उसके दो भेद बताए हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव किस प्रकार का है उसका यहाँ लक्षण दिया जा रहा है। तद्वती ही तत्प्रकारो अनुभवो यथार्थ है, यथः रजते इदम रजतम इति ही ज्ञानम स एवः प्रमेत्युच्यते। यथार्थ ज्ञान जिसमें जो है वहाँ उसका जो अनुभव है उसे यथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे चांदी में यह चांदी है ऐसा ज्ञान होना, इसी ज्ञान को प्रमा कहते हैं, यानी कि यथार्थ ज्ञान कहते हैं। यथार्थ ज्ञान हो गया। अयथार्थ अनुभव का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, लक्षण दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तद्भाववती ही तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ है, यथा सूक्तो इदम रजतम इति ही ज्ञानम। यह यथार्थ को स्पष्ट किया जा रहा है। जिसमें जो नहीं है वहाँ उसका जो अनुभव है उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे
सीपी में यह चांदी है, ऐसा ज्ञान होना। यथा सुक्ति में सुक्तित्व है, रजत्वम नहीं। इसको यथार्थ ज्ञान और प्रमा भी कहते हैं। तो यहां मिथ्या ज्ञान या भ्रम भी है। फिर आगे बता रहे हैं कि ये यथार्थ अनुभव से चतुर्विध, यथार्थ अनुभव है उसके 4 भेद होते हैं। इसी बात को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि यथार्थ अनुभवस्य चतुर्विध प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात् तत्करणम अपि चतुर्विधम प्रत्यक्ष अनुमानोपमान है शब्दो भेदात्। यथार्थ अनुभव के 4 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इन चारों भेदों के यथार्थ अनुभवों के कारण यानी कि असाधारण कारण भी क्रमशः 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यथार्थ अनुभव के 4 भेद हो गए और 4 भेदों के ही 4 अर्थ हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कारण क्या है? कारण का लक्षण दिया जा रहा है, असाधारणम कारणम करणम कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम कार्य प्राग भाव प्रतियोगी। कारण क्या है? असाधारण कारण को कारण कहते हैं। असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को कारण कहते हैं। कार्य तो पहले जिसकी निश्चित विद्यमानता रहती है वह कारण होता है। प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं, अर्थात जो पूर्वकालिक अभाव का प्रतियोगी होता है वही कार्य होता है। कारण में कहा है कि असाधारण कारणम कारण कहलाता है। तो कारण स्पष्ट हो गया। कारण के अंतर्गत आने वाला जो कारण है उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण के लिए लिख रहे हैं कि कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात्। असाधारण कारण को कारण कहा, तो यहाँ कारण क्या है? तो कारण के 3 भेद बताए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण का यहाँ लक्षण दे रहे हैं कि यत् संवेतम कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यथा तंतवः पटस्य पटस्य स्वरूपादे। समवायी कारण का यहाँ लक्षण दिया है कि जिस कारण के साथ साथ कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात जो कारण कार्य में निरंतर विद्यमान रहता है उसे समवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतु यानी कि डोरा, पट माने कि वस्त्र का, और पट में विद्यमान रूप का समवायी कारण है। अब असमवायी कारण, समवायी कारण हो गया। अब असमवायी कारण, असमवायी कारण का लक्षण व्यक्त हो रहा है कि कार्येण कारणेन वा
सह एक इस्मिन् अर्थे संवेत्वे सति यत् कारणं तद् समवायी कारणम्। यथा तन्तुसंयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटरूपस्य। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि असमवायी कारण के बारे में कि कार्य के साथ या कारण के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर होकर जो कार्य के प्रति कारण भी हो उसे असमवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है, इसी प्रकार तंतु का रूप यानी कि रंग पट रूप का असमवायी कारण होता है। कारण के 3 भेद बताए, 2 भेद का उल्लेख किया, यहां तीसरा भेद आ रहा है। तदुभयभिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुर्यबेमादिकम पटस्य है। निमित्त कारण क्या है, उसका लक्षण दिया, वो इस प्रकार से है। इन दोनों यानी कि समवायी और असमवायी कारण से भिन्न जो कारण होता है वह निमित्त कहलाता है। वे समवाय नहीं है, असमवाय भी नहीं है, इससे जो भिन्न होता है वह निमित्त कारण होता है। जैसे तुर्री बेम आदि उपकरण पट के निमित्त कारण होते हैं। तो यहाँ कारण के जो 3 विभाग थे उनको यहाँ व्यक्त किया है, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और इस प्रकार से पट बनाया जाता है, यानी कि वस्त्र जब बनाया जाता है तो डोरी को भी काम में लेते हैं और उसको सिलने के लिए उपकरण आदि का जो प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये तीनों का यहाँ उल्लेख किया है।